नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो रेरा के बारे में बनाया था। उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट कैसे होता है, और अगर सोसाइटी रीडेवलपमेंट करना है तो बिल्डर थ्रू ही करेंगे या जो सोसाइटी है वो खुद होके अपनी सोसाइटी को खुद से रीडेवलप कर सकती है। तो मैं दोनों एस्पेक्ट आज आपको बताने वाला हूँ कि जो जगह पे एग्जिस्टिंग सोसाइटी है वो खुद भी एक पीएमसी को अपॉइंट करके, पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को अपॉइंट करके अपनी बिल्डिंग खुद से डेवलप कर सकती है। उसके लिए बिल्डर के पास ही जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके मैं दोनों एस्पेक्ट और दोनों पहलू आज आपको बताऊंगा कि अगर आप एज अ सोसाइटी है तो सोसाइटी की जो कमिटी है वो खुद होके भी अपने लिए रीडेवलपमेंट का बिल्डिंग बना सकती है, तो उसके लिए उनको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन या डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ेगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट करना है तो सबसे जरूरी और मेन डॉक्यूमेंट ये चेक करना है कि आपकी जो सोसाइटी है उस पे कन्वेंस डीड हो गया है कि नहीं। यानी जो आपकी सोसाइटी का जो प्रॉपर्टी कार्ड या 7/12 रहेगा वो जमीन अभी तक किसके नाम पे है ये आपको चेक करना है। यानी जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है वो टाइम पे सोसाइटी रजिस्टर कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, लेकिन जो जमीन पे बिल्डिंग खड़ा है वो बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पे है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आपको कन्वेंस डीड या डीम कन्वेंस से गुजरना है। यानी ये प्रोसीजर वो है कि बिल्डर का नाम जाके जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसके नाम पे आपका 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड में वो सोसाइटी का नाम म्यूटेशन एंट्री से बिल्डर का नाम हटके सोसाइटी का नाम आएगा। उसके बाद ही को कन्वेंस डीड होने के बाद ही आप लायबल है रीडेवलपमेंट के लिए। अगर कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो कन्वेंस डीड के लिए क्या करना है वो पहलू मैं आप आज को बताने वाला हूँ। अगर आपकी सोसाइटी कन्वेंस डीड नहीं है और आपको रीडेवलपमेंट में जाना है तो आपको सबसे फर्स्ट प्रोसीजर ये करना है कि आपको कन्वेंस डीड या डीम कन्वेंस करके लेना है। उसके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू ये क्या है कि जो बिल्डिंग आपका है, जो जगह पे बिल्डर ने वो बिल्डिंग बनाया है उधर में वो बिल्डिंग की जगह पे आपका 0 एफएसआई बैलेंस चाहिए। यानी नो एफएसआई ड्यूज का आर्किटेक्ट से आपको सर्टिफिकेट लेना है। और अगर कुछ फ्लैट या शॉप्स बाकी है तो एक तो या बिके नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो गवर्नमेंट को पे करना किया हुआ जरूरी है। ये दो एस्पेक्ट आप फुलफिल करेंगे तो ही आप कन्वेंस डीड के लिए जा सकते हैं। एक नो ड्यूज एफएसआई और सेकंड वन जो शॉप्स और सभी यानी फ्लैट और शॉप बिक चुके हो या नहीं बिके होंगे तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का एटलीस्ट जो फीस रहेगा 7% 8% एज पर रेडी रेकनर वो साल के हिसाब से वो गवर्नमेंट को जमा की गई चाहिए, तो ही आप कन्वेंस डीड के लिए जा सकते हैं। अभी ये कन्वेंस डीड की बात हो गई। इसके आगे में कन्वेंस डीड होने के बाद में आपको आपकी सोसाइटी या कमिटी खुद ही डेवलप करना है, रीडेवलप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हर बार जरूरी नहीं कि आपको एक बिल्डर ही चाहिए कि बिल्डर के थ्रू जाके ही आप कर सकेंगे, लेकिन एक पीएमसी थ्रू भी आप आपकी बिल्डिंग खुद होके रीडेवलप कर सकते हैं। और अगर आप छोटी सी छोटी बिल्डिंग भी आप खुद होके रीडेवलप करेंगे तो कम से कम 1 या 1.5 करोड़ का जो बेनिफिट है वो आपके सोसाइटी को मिलेगा। वो आप एक तो एफडी में रख सकते हैं या और किधर सोसाइटी के नाम से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपकी सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर रहेंगे उनको बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव और पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, तो ही आपको इसमें पीएमसी थ्रू जाना है। अगर आपका सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है तो आप बिल्डर के थ्रू आपकी बिल्डिंग रीडेवलप कर सकते हैं। वो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा के देंगे एज पर जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपका होगा उसके थ्रू जो एरिया एक्स्ट्रा है वो बिल्डर आपको बना के देगा। ये तो हो गया आसान तरीका कि एक सोसाइटी है आपका
ओल्ड बिल्डिंग हो गया, आपको रीडेवलप करना है, आप बिल्डर को अप्रोच करेंगे, रेपुटेड बिल्डर जिसने बहुत सारी बिल्डिंग बनाया रीडेवलपमेंट के, आप उस दे देंगे, एग्रीमेंट बना लेगा, वो कुछ 15-20% बढ़ा के एरिया आपको दे देगा और कुछ एक्स्ट्रा का कुछ रेंट वगैरह दे देगा, ये हो गया। लेकिन एज अ सोसाइटी अगर आपको खुद आपका बिल्डिंग रीडेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला। एक सोसाइटी है आपकी और आपको रीडेवलपमेंट करना है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट आपको चेक करना है कन्वेंस डीड हो गया है कि नहीं। कन्वेंस डीड होने के बाद में वो कॉपी लेके जो एरिया सोसाइटी आपका जो एरिया में आएगा उसके म्यूटेशन एंट्री करना है और वो प्रॉपर्टी कार्ड पे जो प्रीवियस बिल्डर का नाम हटा के आपके सोसाइटी का नाम चढ़ाना है, तो ही आप आगे की प्रोसीजर के लिए लायबल होते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। उस कन्वेंस डीड होने के बाद में आपका ना सोसाइटी का नाम आपके प्रॉपर्टी कार्ड 7/12 पे चढ़ गया है, तो आप रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। अभी रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए पीएमसी अगर आपको लेना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो लीगल या टेक्निकल दोनों बंदे, यानी आज मैं एडवोकेट और खुद होके सिविल इंजीनियर भी हूँ, ऐसा कोई एजेंसी या कोई ऐसा आदमी से आप अप्रोच हो सकते हैं जो लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों जानता है बिल्डिंग के बारे में, फ्रॉम रजिस्टरिंग फॉर रीडेवलपमेंट, रेरा, असाइनिंग ऑफ आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, यानी उसको A to Z पता है। ऐसा पीएमसी को आप अप्रोच कर सकते हैं। वो पीएमसी को एज अ कंसल्टेंट आप जो उसका फीस डिसाइड करने के बाद में उसका एक मेमोरेंडम बनेगा, यानी एग्रीमेंट बनेगा पीएमसी और आपके बारे में, जो एज अ कंपेयर बिल्डर से तो आपको ऑलवेज बेनिफिट ही रहेगा। तो वो बनाने के बाद में अगर आप पीएमसी को देते हैं तो उसके थ्रू, आर्किटेक्ट थ्रू, जो ईयर में आपका बिल्डिंग बन रहा है उसके थ्रू जो बेसिक है पैसा है बिल्डिंग का, साथ में प्रीमियम है पैसा है, बाद में टीडीआर, एंसिलरी जो 80% मिलता है रेसिडेंशियल के लिए और 60% मिलता है कमर्शियल के लिए, वो सब वैल्यूज ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्ट आपके बिल्डिंग का प्लान जो जहाँ की नगर पालिका या महानगर पालिका होगी वो पीएमसी थ्रू आपको मंजूर करके देगा और उसके बाद में पीएमसी आपकी पूरे बिल्डिंग को फ्रॉम फाउंडेशन से एंड तक यानी फिनिशिंग आइटम तक आपको उसका कंसल्टेंसी देगा। उसके लिए आपको उसको चार्जेस पे करने हैं। आपकी बिल्डिंग हैंड ओवर होने तक पीएमसी काम करेगा। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में जो ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो संबंधित नगर पालिका या महानगर पालिका से लेना है वो सब, यानी पीएमसी फ्रॉम A to Z, यानी आप खाली प्लॉट देने से, रीडेवलपमेंट के लिए जाने से, तब तक नया बिल्डिंग बन के हैंड ओवर होने से उसका कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन मिलने तक पीएमसी काम करेगा। फिर उसके बाद में अगर एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट थे पुराने और नए एफएसआई के हिसाब से उधर में 10 के बजाय 20 फ्लैट हो रहे हैं एज पर न्यू रूल ऑफ एफएसआई। अभी बहुत सारा इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने एफएसआई, एंसिलरी एरिया भी आ गया है। तो इसलिए एज अ एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि वो जगह पे आपकी सोसाइटी का 10 फ्लैट था और आपका एफएसआई के हिसाब से अभी 20 फ्लैट हो गए, तो 10 + 10 जो ऊपर का 10 फ्लैट है, अगर आप पीएमसी थ्रू जाएंगे तो वो 10 फ्लैट के ओनर आप सोसाइटी रहेंगे। आप डिसाइड करके वो फ्लैट किसी को बेच भी सकते हैं या रेंट पे भी दे सकते हैं और उससे मिला हुआ पैसा सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी उसके नाम से आप एक बैंक में एफडी या कौन सी भी जगह पे जो रिजोल्यूशन पास होगा सोसाइटी के वो जगह पे खर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्डर से डायरेक्ट अप्रोच होने की वजह से आप सोसाइटी खुद होके अपना बिल्डिंग को रिडेवलप कीजिए, कोई पीएमसी को अप्रोच कीजिए या आपके एरिया में कोई मेरे जैसा एडवोकेट या लीगल कंसल्टेंट या टेक्निकल कंसल्टेंट जो रहेगा उनके थ्रू जाइए और आपकी सोसाइटी का फायदा कीजिए और खुद आपका ही कीजिए, जो लाइफ टाइम आपको भी और आगे जाके आपके जो बाल बच्चे उनको भी वो पैसा जो मिलेगा वो काम में आएगा और सोसाइटी के पास हमेशा बहुत सारा फंड रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत जो सोसाइटी के कमेटी मेंबर है उनको लेनी पड़ेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और स्टार्ट टू एंड तक
पीएमसी को पूरा सपोर्ट देके वो काम आपको कंप्लीट करेंगे तो आपको ये फायदा जरूर यानी जरूर मिलेगा। धन्यवाद।